फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। असाइनमेंट माह नवंबर के लिए है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के इंग्लिश मीडियम में जीव विज्ञान बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसके जस्ट बाद इसका लिंक जो है इसमें दिया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जा रहा है दोस्तों, है ना। और कक्षा 12वीं के और भी सब्जेक्ट हैं जिनके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आर्ट कॉमर्स के जो है अपलोड हो चुके हैं। आप लोग चैनल एसबी ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, संक्षेप में समझाइए। पीसीआर क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, काइटिनेज क्या है, ये सारी का आंसर एक साथ देखिए। पहला है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसी डीएनए सेगमेंट के एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है। इसके लिए एक डीएनए प्राइमर एवं टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। सेकेंड है, प्रतिबंधन एंजाइम व डीएनए क्या है। एक जीवाणु विषाणुओं से बचाने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग करता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेज या फेज। जब एक फेज एक जीवाणु को संक्रमित करता है तो यह अपने डीएनए को जीवाणु कोशिका में सम्मिलित करता है ताकि इसे दोहराया जा सके। काइटिनेज क्या है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों से डीएनए प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इनकी कोशिका भित्ति का पाचन करता है। कवकों की कोशिका भित्ति को पचाने वाला एंजाइम ही काइटिनेज कहलाता है। क्वेश्चन 2 है, क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त क्यों समझा जाता है। क्लोनिंग के लिए ई कोलाई वाले जीवाणु को उपयुक्त परपोषी निम्न गुणों के कारण माना जाता है। पहला, यह आसानी से रूपांतरित होता है। सेकेंड, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है। तीसरा, यह पुनर्योगज डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है। चौथा, इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैविक रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। इसके प्लाज्मिड जीवाणु भेजों को स्पष्ट रूप से अभिरक्षित किया जा चुका है। प्रश्न तीसरा, कारण बताना है, रीजन। प्रश्न 1 है, बाजार से खरीदा बोतल व फल का रस घर से में बने रस की तुलना में अधिक साफ स्वच्छ क्यों रहता है। बाजार से खरीदा गया बोतल व फल का रस अधिक साफ व स्वच्छ पेक्टिनेजिज तथा प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण दिखता है। स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना, ऐसा क्यों होता है। स्विस चीज़ों में बड़े बड़े छिद्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न चौथा में, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक अथवा बायोफर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है। कवक आदि मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन और दूसरा है एजोला एनाबिना सहजीवन। फलीदार पौधों की मूलों की ग्रंथियों में निवास करने वाली राइजोबियम की जातियां पौधों को उपयोग करने योग्य रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तीसरा में कुछ पॉइंट नहीं है, वो तीसरा छप गया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र है। इसको एक्सप्लेन किया गया है। बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव है। यह वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। डेयरी उद्योग में दही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो पहला है, देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल में स्थिरीकारक नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले और सहजीवी। नाइट्रीकरण जीवाणु, यह 2 प्रकार के होते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले और अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले। अमोनीकरण तीसरा है, यह बैक्टीरिया प्रोटीन तथा कुछ अन्य जटिल पदार्थों को अमोनिया में बदल देते हैं। खाद्य श्रृंखला में उपयोगी है। कुछ बैक्टीरिया जो है खाद्य श्रृंखला के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिस शरीर पर वृद्धि करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इसका उपयोग डेयरी उद्योग में भी किया जाता है, दूध से दही बनाने में। ठीक है। प्रश्न 6वां है, आखिरी प्रश्न, पुनर्योज डीएनए तकनीक क्या है। पुनर्योज डीएनए तकनीक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। पुनर्योज डीएनए क्या है, इसमें लिखा गया है। देखिए, यह एक नई टेक्निक है ना। इस टेक्निक के द्वारा एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए को परखनली में संकरण कराते हैं, जिससे एक नए डीएनए का निर्माण होता है। यानी इसका उपयोग नए पौधे या नया फल उत्पन्न करने के लिए, या गाय की प्रजाति है उसको नई प्रजाति में बदलने वाले
है ना, जीवों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है। ठीक है, यही है पुनर्योज डीएनए। इसकी खोज 1972 में हुई थी। जीन क्लोनिंग के विभिन्न चरण क्या क्या है देखते हैं। ये 4 चरण दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर सकते हैं। लक्ष्य जीन या वांछित जीन, जीन की पहचान एवं पृथक्करण। वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाता है ना। तो ये बायोलॉजी के हिंदी मीडियम में कंप्लीट हो जाते हैं, और जस्ट इसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारी नई जानकारियाँ, बोर्ड से संबंधित परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व एनुअल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो है अपलोड किए जाएंगे फरवरी महीना में, है ना। तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल जो है जारी किया जाएगा।